लेपर्ड कंजर्वेशन में जयपुर देश दुनिया के सामने एक नई नजीर पेश करने जा रहा है। जयपुर देश का एकमात्र ऐसा शहर होगा जिसमें 2 लेपर्ड सफारी, एक लॉयन सफारी और एक हाथी सवारी कराई जाती हो। सीएम अशोक गहलोत 22 मई को आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। करीब 16 वर्ग किलोमीटर में फैले आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में 16 से 20 लेपर्ड्स विचरण करते हैं। यहाँ 10 वाटर होल और 4 सफारी ट्रैक्स बनाए गए हैं। आमागढ़ लेपर्ड सफारी के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता निर्मल तिवारी ने। गुलाबी नगर जयपुर अब उस राह पर चल दिया है जहां उसे जल्द ही लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाएगा। जी हां, झालाना के बाद अब आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व भी बनकर तैयार है और 22 मई को सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन करेंगे। 22 मई से यहां पर लेपर्ड सफारी शुरू हो जाएगी। जयपुर दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर हो जाएगा जहां सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के तहत 2-2 लेपर्ड सफारी होंगी और लेपर्ड कैपिटल इस सूरत में कि 20 वर्ग किलोमीटर के झालाना में जहां 40 से 45 लेपर्ड हैं, वहीं गलता या आमागढ़ का जो ये वन क्षेत्र है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व, यहाँ पर भी पिछले दिनों वाटर होल पद्धति से जब वन्यजीवों की गणना की गई तो यहाँ 16 लेपर्ड्स उसमें दिखाई दिए गए, रिकॉर्ड किए गए। लेकिन यहाँ लेपर्ड्स की संख्या जो वन्यजीव विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार 16 से 20 के करीब हो सकती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ सिर्फ लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए ही जयपुर दुनिया भर में नज़ीर पेश नहीं कर रहा, लेकिन लेपर्ड कंजर्वेशन के साथ साथ किस तरह से वन संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, प्रदूषण का नियंत्रण, पर्यावरण में सुधार, ये तमाम सारी चीज़ें और किस तरह से रोजगार का सृजन किया जाता है एक लेपर्ड कंजर्वेशन लेपर्ड रिजर्व के द्वारा, वो सब चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। शोधार्थियों के लिए भी एक ज़बरदस्त एक माहौल यहाँ मिलेगा जहाँ वो सिर्फ तमाम किस तरह से फ्लोरा और फौना को विकसित किया गया, किस तरह से यहाँ पर ग्रासलैंड विकसित की जा रही है। लेपर्ड्स की साइटिंग के साथ साथ यहाँ बर्ड्स की साइटिंग भी होगी। यहाँ बर्ड्स की साइटिंग के साथ साथ ये भी देखने को मिलेगा कि वनों के जरिए, वनों के विकास के जरिए किस तरह से पर्यावरण को सुधारा जा सकता है, किस तरह से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, किस तरह से भूजल स्तर को नीचे गिरने से रोका जा सकता है। ये तमाम पहलू आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व बनने के साथ साथ ही पर्यटकों के जहन में भी रहेंगे। पर्यटक यहाँ आएंगे तो एक सुनहरी यादें अपने साथ लेकर के जाएंगे कि किस तरह से लेपर्ड कंजर्वेशन के साथ साथ तमाम जो पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसमें पर्यावरण सुधार जैसी प्रक्रिया भी होगी, उसको किस तरह से एक ही छत के नीचे एक ही जगह संजो के रखा जा सकता है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।